पाक आर्मी और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मुश्तरका फौजी मश्क वॉरियर 9 का आगाज। ISPR के मुताबिक ये मश्क पाक चीन सालाना इंसदाद दहशतगर्दी ताउन का 9वां एडिशन है, जो दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शराकत दारी की मजबूत रिवायत का तसलसल है। PTI का इस्लामाबाद हाईकोर्ट और अडियाला जेल के बाहर मुमकिन एहतजाज। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। इस्लामाबाद की ज़िले इंतजामिया का कहना है वफाकी दारुल हुकूमत में किसी किस्म के एहतजाज या जलसे की हरगिज इजाज़त नहीं। कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास आज होगा। दिन 11 बजे शुरू होने वाले इजलास में मुख्तलिफ बिल्स पेश किए जाएंगे। अहम कवानीन की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। कौमी और सियासी उमूर पर बहस भी एजेंडे में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन से वतन वापसी। खुसूसी तैयारे से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। शहबाज शरीफ जुमेरात को बरतानिया के निजी दौरे पर लंदन गए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों के इमिग्रेशन अमल का जायजा लिया। सिर्फ 2 मिनट में इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल हुआ। मुसाफिरों की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गुफ्तगू। तेज रफ्तार सिस्टम पर डायरेक्टर FIA और इनकी टीम को कारकर्दगी को सराहा। और अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। फरहान यूसुफ कौमी टीम की क़यादत करेंगे। टूर्नामेंट 12 से 21 दिसंबर तक दुबई में होगा। PTI का इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जेल के बाहर मुमकिन एहतजाज। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। इस्लामाबाद की ज़िले इंतजामिया का कहना है वफाकी दारुल हुकूमत में दफा 144 नाफिज है। किसी भी किस्म के एहतजाज या जलसे की हरगिज इजाज़त नहीं। गैर कानूनी सरगर्मी के इनेकाद पर कानून फौरी हरकत में आएगा। KP पुलिस का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए मुरासला जारी। DIG ऑपरेशन ने तमाम पुलिस अफसरों को मुरासला इरसाल कर दिया। कहा अदालत आलिया के फैसले पर उसकी रूह के मुताबिक अमल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन से वतन वापसी। वज़ीर-ए-आज़म खुसूसी तैयारे से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। शहबाज शरीफ जुमेरात को बरतानिया के निजी दौरे पर लंदन गए थे। लंदन में क़याम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने तिब्बी मुआयना कराया। शहबाज शरीफ ने लंदन क़याम के दौरान कोई सरकारी मीटिंग नहीं की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा। ये मेरे और आपके लिए परेशानी की बात नहीं। वज़ीर आज़म आ जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा हो सकता है फाइल वर्क हो चुका हो। वज़ारत दिफा को वज़ीर आज़म हाउस से कोऑर्डिनेशन के बाद नोटिफिकेशन जारी करना है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को पहले ही तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। नई तरमीम के बाद इकट्ठी तैनाती का नोटिफिकेशन आएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का कोई मसला नहीं। नोटिफिकेशन का सोशल मीडिया पर मसला बना दिया गया। चंद दिन पहले FC हेडक्वार्टर पे 3 सुसाइड बॉम्बर्स ने अटैक किया था। वो तीनों के तीनों भी अगवान निकले। एक तरफ मुल्क इकॉनमी प्रोग्रेस कर रही है और दूसरी तरफ हम यहाँ पे ये ब्लास्ट अफोर्ड नहीं कर। जो इलीगल अगवान यहाँ पे मौजूद हैं उनको ये मैसेज दूंगा कि आप लोग खुद चले जाएं इज्जत के साथ। अगर हमने किसी को भेजा है और वो वापस आएगा, ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन पास हो गई है कि वो अब अरेस्ट होगा। ये जो सोशल मीडिया पे जो पूरा एजेंट माफिया है वो किस तरीके से कैंपेन चला रहा है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ NCCIA मैसिव स्केल में क्रैकडाउन करेगा। ये हम इजाज़त नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सुन ले, वफाकी पॉलिसी पर अमल करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। कहा खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी अफगानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है।
कौमी सलामती पर कोई सूबा अपनी पॉलिसी बनाकर नहीं चल सकता, वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलाने वालों को भी सख्त वार्निंग। कहा कोई बैरून मुल्क बैठकर कह रहा हो इदारों में मसला चल रहा है तो इन्हें बता दें, वो बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, इनको सब बातों का जवाब देना होगा। गैर कानूनी अफवाहों को निकालने की जिम्मेदारी इलाका SHO को देने का ऐलान। कहा SHO अपने अपने इलाकों में मुकीम गैर कानूनी अफवाहों को निकाले, जितने भी हमले हो रहे हैं इनमें अफवान मुलविस है। हमारा सारा फोकस एक चीज़ पर है, गैर कानूनी अफवाहों को वापस भेजें। वज़ीर दाखिला का अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला बरादर के बयान पर भी जवाब। बोले मुल्ला बरादर तारीख की बात ना करें, हमें सब मालूम है अफगानिस्तान के पास अब भी ऑप्शन है, वो दहशतगर्दों को लगाम डाले, हमारे मुतालबात का जवाब दे। यहाँ पर तो ऑलरेडी इमरान खान का राज है, फिर किस राज की जरूरत है? और किसी गवर्नर राज से हम नहीं डरते हैं, अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो लगा कर दे। एहतजाज का हक ये हमारे पार्लिमानी रवायात है कि इसका इस हाउस में होता है। ये जो इधर बैठे हैं हमारे दो दोस्त बैठे हैं, कल उसने टीवी पे कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। इसलिए किस कैपेसिटी पे बात की? सबसे पहले तो गैर जमहूरी और गैर जमीरी इन्होंने अपनाया है, हुकूमत के एक नुमाइंदे ने अपनाया है। अगर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाए, हम नहीं डरते। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की वार्निंग। कहा सूबे में किसी और राज की ज़रूरत नहीं, बंद कमरों की पॉलिसियां KP में नाफिज करने वालों का एहसास करना चाहिए। असद कैसर ने कहा बैरिस्टर अकील ने गवर्नर राज की बात की, किसी गलत फहमी में ना रहें, हम एहतजाज भी करेंगे, जिदोजहद भी, जो करना है करें, फिर आपसे संभाला नहीं जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा सूबा आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर राज का किसी सूरत मुतहम्मिल नहीं हो सकता, गवर्नर राज नहीं लगेगा। आप अगर पॉलिटिकल डिसीजन लेते, ऐवान के अंदर रहते, तो मामलात शायद उस हद तक ना जाते। आपने स्पेस खुद छोड़ी, आपने उसको अना का मसला बना के कहा कि हम नहीं खेलते जाएं। सियासत ये नहीं है। मियां नवाज शरीफ को 2 दफ़ा इक़्तिदार से निकाल के बाहर किया गया। हमने तो नहीं कहा कि हम सरकारी असला लेके, सरकारी गाड़ियां लेके, सरकारी शब-शबा के साथ, सरकारी प्रोटोकॉल्स के साथ दारुल खिलाफे पे हमले करेंगे। असद कैसर साहब, गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। गैर आइनी अमल ये है कि आप पुलिस के डाले आगे पीछे ले जाके फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के ऊपर वर्कर टोपियों वाले बिठा के सरकारी क्लाशन कोफे लहरा के इस्लामाबाद पे हमला करे, वो गैर आइनी है। गवर्नर राज आइन में है, ये मार्शल लॉ नहीं। सरकारी वसाइल से इस्लामाबाद पर हमला आवर होना गैर आइनी है। धमकियां देने से ऐवान फतह नहीं होते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में अपोजिशन को जवाब। कहा हमारे साथ जो कुछ भी हुआ हमने इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया। नवाज शरीफ को दोबारा इक़्तिदार से हटाया गया, हम तो इस्लामाबाद पर हमलावर नहीं हुए। वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा कि गवर्नर राज एक आइनी ऑप्शन है, हर हुकूमत में मौजूद होता है। जब गवर्नेंस कमज़ोर हो तो इस तरह की बातें होती हैं। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती इदारे को बदनाम किया जाए, शहदा की तज़ीक़ की जाए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि KP में दहशतगर्दी बहुत बड़ा मसला है। KP हुकूमत ने दहशतगर्दी से मुतालिक अहम इजलास में भी शिरकत ना की। सूबे के वज़ीर आला को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी। स्पीकर अयाज सादिक का भी जारहाना अंदाज। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का खिताब। बोले हमेशा कहा ऐवान को मजबूत करें, अगर इत्तेफाक ना करने वाला गद्दार है तो ऐसे नहीं हो सकता। महमूद अचकजई अगर कहे ऐवान नहीं चलने देंगे तो इसमें क्या है, आप हुकूमत की साइड ना लें, अपना किरदार अदा करें। स्पीकर अयाज सादिक ने जवाब दिया मेरी नज़र में वो अपोजिशन लीडर नहीं। बैरिस्टर गौहर बोले इतनी तकसीम पैदा ना करें, हर चीज़ के बावजूद हम यहाँ रहे, जो तरामीम आपने की हैं हम उनको हटाएंगे। आपके आधे से ज़्यादा मिनिस्टर कह रहे थे वहाँ गवर्नर राज लगाना है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा रियासत के खिलाफ ये बातें करना गैर मुनासिब है। स्पीकर ने एक बार फिर हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है, अगर शराफत से नहीं चलेंगे तो गवर्नर राज और पाबंदी लग सकती है। सेनेटर फैसल वाटा की पार्लियामेंट हाउस की मीडिया से गुफ्तगू।
कहा हम सबकी कोशिश होनी चाहिए वज़ीर आला KP अपनी जिम्मेदारी निभाएं। फैसल करीम कुंडी के नाम पर हमें कोई मसला नहीं है, हमारी ख्वाहिश है फैसल करीम कुंडी ही गवर्नर KP रहें। अगर अब भी इन्हें बानी PTI से मुलाकात की ख्वाहिश है तो दीवार पर टक्करें मारते रहें। एक ही रास्ता है, वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत के पास जाएं। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलने से इनका मसला हल हो जाएगा। तुर्की के वज़ीर तवानाई वफ्द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पेट्रोलियम और माइनिंग शोबे में पाकिस्तानी और तुर्क कंपनियों में ताउन पर पेशरफ्त मुतवक्के। दौरा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तवानाई और मादनियात में ताउन बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। कराची नीपा चुरंगी मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने वाला नन्हा इब्राहिम सुपुर्द खाक। बच्चे की नमाज जनाजा अदा, वालिदैन गम से निढाल, हर आंख अश्कबार। सिविल सोसाइटी का जाए हादसे पर एहतजाज, मेयर कराची के खिलाफ नारेबाजी। मैनहोल में गिरने वाले इब्राहिम की लाश 15 घंटे बाद मिली थी। मेयर कराची ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि माँ बाप की तड़प का एहसास है, मगर इस वाक़े पर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। मैं हुकूमत सिंध की जानिब से उनके लवाकिन से हम सब बराबर के उनके शरीक हैं इस गम में। ये जैसे वाक़या हुआ, मेरे साथ रिहेबिलिटेशन के मिनिस्टर साहब बैठे हुए, इन्होंने बताया कि जो इनकी रेस्क्यू की टीम्स है वो भी पहुंची। मुझे अफसोस होता है जब हम ऐसे मौके पर यहाँ पे एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियां लगाना शुरू कर देते हैं। अगर जिसकी जिम्मेदारी थी उसने नहीं किया, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। चाहे अगर मैं खड़ा हूं, मेरी कोताही है तो मुझे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जो भी इसमें किसी महकमे का कोई अफसर अगर मुलविस होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, ताकि आइंदा जो है इस तरह का वाकया दोबारा ना हो सके। नीपा चुरंगी वाक़े की सिंध असम्बली में भी गूंज। अपोजिशन का शोर शराबा और एहतजाज, बात करने की इजाज़त न मिलने पर MKM का वॉकआउट। सिंध हुकूमत का जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा वाक़े के जिम्मेदार का तयन ज़रूर होगा, जिसने गफलत बरती उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अफसरान को अपने दफातर से निकल कर चेक करना चाहिए कहाँ क्या कमी है। 3 साल के इब्राहिम के अहल खाना के गम में शरीक हैं। जमात इस्लामी का बच्चा गिरने के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालिबा। रुकने जमात इस्लामी मोहम्मद फारूक ने कहा मेयर कराची और जिला इंतजामिया कोई जवाब नहीं दे रहे। हमारे काउंसलर और टाउन चेयरमैन वहां पर मौजूद थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन रेहान बंदोकड़ा की ऐवान में बच्चे की तस्वीर उठाकर तकरीर। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से PTI वफ्द की अहम मुलाकात। अपोजिशन लीडर की तकर्री पर मुशावरत। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अपोजिशन लीडर के हवाले से हाई कोर्ट के फैसले के मुतालिक आगाह किया। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जल्द होना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली और हमारे माबैन कुछ गलत फहमियाँ थी, उस पर भी बातचीत हुई। FFC में KP का हिस्सा लेने के लिए सूबाई हुकूमत और अपोजिशन मुत्तहिद। KP असम्बली में अपोजिशन जमातों का हुकूमत का साथ देने का ऐलान। इजलास में मामूल की कार्रवाई रोक कर NFC पर बहस। NFC के मामले पर स्पीकर बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत अहम इजलास। बाबर सवाती ने वाज़ेह किया KP हुकूमत और असम्बली मामले पर यकसू है, नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एविएशन और नार्को टैक्स पर कोई कामा कमेटियां काम नहीं कर रही। सेनेटर शरीर रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा अगर कोई महकमा किसी और वजारत में जम हो गया है तो इनकी कमेटियां बहाल की जाएं। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसाक डार ने जवाब दिया शरीर रहमान मुझसे ज़्यादा वज़ीर आज़म से राब्ते में है, मैं भी वज़ीर आज़म को ऐवान की मंशा बता दूंगा। सेनेटर तलहा महमूद ने मुतालबा किया सैलाब मुतासरीन के लिए मुनासिब रिलीफ पैकेज और मुआवजा फराहम किया जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन के रिलीफ के लिए पहले ही ग्रांट्स दे चुकी है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मुतालबा किया बानी PTI की सेहत के हवाले पार्लिमान की कमेटी बनाई जाए। सेनेटर अली जफर ने कहा इस तजवीज़ की हिमायत करते हैं।